बच्चों अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। बच्चों हमने आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर दूसरा लेक्चर पढ़ना है। बच्चों देखो जो पहला लेक्चर था ना उसके अंदर हमने किंगडम मोनेरा को बच्चों उसका आर्कीबैक्टीरिया वाला पोर्शन पढ़ लिया था। बच्चों आज की क्लास में ना हमको दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि जो किंगडम मोनेरा का बचा हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट करना है, और दूसरा बच्चों हमने किंगडम मोनेरा के क्वेश्चंस करने हैं। बच्चों हमने टोटल 5 किंगडम पढ़ने। हमने आपको बताया था आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। बच्चों हमने एक एक किंगडम को पढ़ना है और पढ़कर क्वेश्चंस करने। बच्चों किंगडम मोनेरा हमने लगभग 50% कवर कर लिया था। बचा हुआ किंगडम मोनेरा हमने आज पढ़ना है। बच्चों द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसका रिवीजन करते रहिएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक लेक्चर हो गया, उसके नोट्स आपने उम्मीद है मुझे बना लिए होंगे। बच्चों नोट्स बनाते रहिएगा और नोट्स का रिवीजन करते रहिएगा। क्लास से पहले जो पुराने नोट्स हैं ना उनको एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लिया करो। देखो हम ना एकदम से क्विक रिवीजन करते हैं पहले लेक्चर का। सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेसिस पर क्लासीफाई किया। एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। बच्चों 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कैरोलस लीनियस ने, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। बच्चों कैरोलस लीनियस के क्लासिफिकेशन में 3 दिक्कत थी। पहली दिक्कत प्रोकैरियोट यूकैरियोट एक ही जगह रख दिए गए, हेटेरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ एक ही जगह रख दिए गए, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक ही ग्रुप में रख दिए गए। उसके बाद बच्चों 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फाइनली जो हमने पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। बच्चों सबसे पहले हमने क्राइटेरिया पढ़ा, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बच्चों उसके बाद हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। प्रोकैरियोट केवल यूनिसेलुलर होते हैं किंगडम मोनेरा। यूकैरियोट 2 तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वाले किंगडम प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर में हमने देखा था सेल वॉल होगा कि नहीं होगा। सेल वॉल नहीं होगा तो किंगडम एनिमेलिया। सेल वॉल रहेगा ऑटोट्रॉफ तो बच्चों वो आ जाएगा प्लांटी में, हेटेरोट्रॉफ तो एनिमेलिया में आ जाएगा। हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा बच्चों। किंगडम मोनेरा के मेंबर को बोला जाता है बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप के होते थे, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजन। हेलोफाइल मिलते थे सॉल्टी एरिया में, थर्मोएसिडोफाइल मिलते थे बहुत ज्यादा हीट वाले हॉट स्प्रिंग वाले एरिया में। मिथेनोजेंस मिलते हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, मिथेनोजेंस मिलते थे कैटल के या रूमिनेंट एनिमल के गट में। वहां पर रहकर मिथेनोजन मदद करते हैं सेलुलोज को पचाने में। लेकिन जब यही मिथेनोजन काउ डंग के साथ बाहर निकल कर आ जाते हैं तो इनसे बनाया जाता है बायोगैस। उसके बाद बच्चों हमने दूसरा ग्रुप पढ़ना है किंगडम मोनेरा के अंदर, यू बैक्टीरिया। बच्चों यू बैक्टीरिया आज का हमारा टॉपिक रहेगा। यू बैक्टीरिया को कंप्लीट करना है, फिर हमने क्वेश्चंस करने। बच्चों हम देखो सबसे पहले कुछ जनरल पॉइंट जानते हैं। जो आपने नोट्स लिखने हैं वो मैं इधर लिख देता हूं। जो नोट्स आपने लिखने हैं बच्चों इसके अंदर वो मैं इधर लिख देता हूं। देखो आपने नोट्स क्या लिखने, जो नोट्स बनाने, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो पॉइंट जो आप लिखेंगे। आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा किंगडम मोनेरा के अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर टॉपिक हमको पढ़ना है यू बैक्टीरिया। बच्चों सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे या आपको जानना है बच्चों, यू बैक्टीरिया को ही बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया। मतलब ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास रिजिड सेल वॉल होता है। यू बैक्टीरिया के पास होता है रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल। ये हर एक यू बैक्टीरिया के पास होता है। इसके बाद बच्चों अगर ये बैक्टीरिया मोटाइल होंगे, तो इनके पास रहेगा फ्लैजिला। बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर हमने पढ़ना है वो है बच्चों यू बैक्टीरिया के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यू बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन ये हमने पढ़ना है। बच्चों देखो कुछ जनरल पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला पॉइंट, अब मेरी बातों को ना बहुत ध्यान से सुनेंगे फिर हम एक प्रॉपर वे में लिखेंगे। ज्यादातर यू बैक्टीरिया, ज्यादातर मतलब मेजॉरिटी ऑफ द यू बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ होते हैं।
अगर आपसे सवाल पता किया जाए मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, आप बताएंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसको हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग पॉइंट जो बना के लिखेंगे वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया मतलब ज़्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ होते हैं, बहुत थोड़े बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ। सबसे पहले हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ये सभी पॉइंट इधर लिखे रहेंगे, इन सब में हम पॉइंट को देखते रहेंगे। पहले इधर जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है यू बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों आप याद कीजिए, हमने लिखा था किंगडम मोनेरा में दोनों तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफ भी और हेट्रोट्रॉफ भी। बच्चों सबसे पहला पॉइंट आपने जानना है कि बैक्टीरिया में वास्ट मेजॉरिटी मतलब 99% वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। वास्ट मेजॉरिटी हेट्रोट्रॉफिक होती है, मतलब ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ये होंगे हेट्रोट्रॉफ, बैक्टीरिया को लिख देते हैं हेट्रोट्रॉफ, और ये होंगे ऑटोट्रॉफ। इसके बाद बच्चों आपने देखो ऑटोट्रॉफ में दो बातें याद रखनी। ऑटोट्रॉफ उसको कहते हैं जो अपना खाना खुद बना ले। ऑटोट्रॉफ दो तरह के होते हैं, या तो सनलाइट वाले या केमिकल एनर्जी वाले। बच्चों ऑटोट्रॉफ के अंदर आपने दो बैक्टीरिया के ग्रुप याद रखने, एक फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब ये अपना खाना खुद बनाएगा बट इसके लिए सनलाइट चाहिए होगा। दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफ, ये अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट खुद से पूरी कर लेंगे, लेकिन उसके लिए इनको केमिकल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कीमो ऑटोट्रॉफ। बच्चों आपने फोटो ऑटोट्रॉफ के अंदर एक बहुत बढ़िया वाला एग्जाम्पल याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया। बच्चों साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया का पूरा एक ग्रुप है। बच्चों साइनोबैक्टीरिया को पुराना एक नाम, बच्चों पुराना नाम याद रखना है आपको, इसको एक नाम दिया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ही बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA लिख देते हैं इसको। बच्चों कीमो ऑटोट्रॉफ के अंदर आपने कुछ बैक्टीरिया के नाम याद रखने, जैसे आपने नाम याद रखना है नाइट्रोसोमोनास, ये कीमो ऑटोट्रॉफ वाले बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये सभी बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला पॉइंट वास्ट मेजॉरिटी हेट्रोट्रॉफ होती है, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। ऐसे हम बात को समझकर लिखेंगे। बच्चों उम्मीद है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा हेट्रोट्रॉफ में समझिएगा, जो हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं। हेट्रोट्रॉफ में बच्चों ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं, हेट्रोट्रॉफ में जो मेजॉरिटी होती है बैक्टीरिया की, वो मेजॉरिटी होती है डिकम्पोजर्स का क्या मतलब है? ये डेड और डिकेइंग मैटर, जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, जब ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है तो उसके ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। देखो बच्चों इधर जो हमने यू बैक्टीरिया से रिलेटेड याद रखना है, देखो यू बैक्टीरिया में लिखा हुआ है ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, रिजिड सेल वॉल होता है, इनके पास फ्लैजिला होगा अगर ये मोटाइल होंगे। अब देखो अभी ये आपने ना बस ये लाइन जो इधर लिखी हुई है इसको कॉपी में नोट नहीं करना है, जो कॉपी में लिखना है वो हम उधर नोट बना रहे हैं। इधर क्या लिखा हुआ है, ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं। अच्छा ऑटोट्रॉफ में दो तरह के हैं, देखो ऑटोट्रॉफ में फोटोसिंथेटिक मतलब फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक मतलब कीमो ऑटोट्रॉफ। बच्चों इसके बाद देखो पॉइंट जो लिखा हुआ इधर, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब फोटो ऑटोट्रॉफ में आता है साइनोबैक्टीरिया। अभी साइनोबैक्टीरिया को हम अलग से डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके बाद देखो जो कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ के अंदर आपने बच्चों
यहाँ कुछ लाइन लिखी हुई है, इन लाइन को मैं समझाता हूँ। आपने बच्चों हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में देखो क्या याद रखना, ये सबसे ज़्यादा होते हैं और मेजॉरिटी डिकम्पोजर्स होती हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया नेचर में सबसे ज़्यादा होते हैं और मेजॉरिटी इनकी डिकम्पोजर्स होती है। तो जिधर हमने लिखा था ना बच्चों हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, उधर लिख लेंगे मोस्ट अबंडेंट और मेजॉरिटी डिकम्पोजर्स। देखो ये जो हम अपने नोट तैयार कर रहे हैं कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में मेजॉरिटी होते हैं डिकम्पोजर्स और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया नेचर में सबसे ज्यादा होते हैं, जिसको हम लिखते हैं मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट मतलब ये बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होंगे, मेजॉरिटी डिकम्पोजर्स होगी। अब बच्चों आपने ना इधर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, ऑटोट्रॉफ से रिलेटेड। जो कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं, ये बच्चों केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, केमिकल्स को रिड्यूस करते हैं, मतलब केमिकल में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। और बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एक्सेप्ट करता है, तो हम ऐसी रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। अब हम कह रहे हैं कीमो ऑटोट्रॉफ केमिकल से खाना बनाएगा, कैसे, केमिकल रिएक्शंस करेगा, उन केमिकल रिएक्शंस में से एनर्जी निकलेगी, उससे उसका काम चलेगा, मेटाबॉलिज्म होगा। क्या लिखा हुआ है बच्चों, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। अब मैं आपको इसका बहुत बढ़िया वाला एग्जांपल देता हूं। ये जो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस है बच्चों, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ये लिख लेंगे बेटा, ये नीट में आया हुआ सवाल है जो मैं इधर आपको बता रहा हूं। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में। नाइट्राइट मतलब NO2-, इसको कहते हैं नाइट्राइट, आइट, ITE, और ये है अमोनिया। मतलब ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, देखो अब आप यहां से समझो, नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हट गया और क्या आ गया, ऑक्सीजन। और बच्चों ऑक्सीजन का आना ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस क्या करते हैं, अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देते हैं नाइट्राइट में, इससे निकलती है एनर्जी, इससे निकलती है एनर्जी, इस एनर्जी से ये बनाते हैं एटीपी। और बच्चों एटीपी जो होता है ना, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी करेंसी होता है, एनर्जी करेंसी। इसी से ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। बच्चों ये जो नाइट्रोबैक्टर है, ये क्या करता है, ये नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में। बच्चों ये नाइट्रोजन साइकिल वाला एक टॉपिक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। बट इधर इस लाइन को समझने के लिए कि ये नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं। देखो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसी का नाम हो गया ऑक्सीडेशन। और बच्चों नाइट्राइट ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, नीट के एग्जाम में कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। ये एग्ज़ाम पूरा का पूरा बच्चों मेमोरी बेस्ड होता है, बस ये देखना चाहता है कि आपकी याद करने की कैपेसिटी कितनी है, आप कितना याद रख पाते हो, कितने कम टाइम में आप अपने दिमाग में से ज़्यादा चीज़ें बाहर निकाल पाते हो। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट इन दोनों में फ़र्क याद रखिएगा, उधर आइट आ रहा है, इधर एट आ रहा है। ये बैक्टीरिया आइट बनाते हैं, ये बैक्टीरिया एट बनाते हैं, इससे वही काम होगा, एनर्जी निकलेगा, एटीपी, और फिर एटीपी यूज़ होगा बच्चों। तो ये जो लाइन है ना कि ये ऑक्सीडाइज करते हैं और एटीपी बनाते हैं, ये हमने समझ लिया बच्चों। इससे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इनकी रिसाइकलिंग भी करते हैं। रिसाइकलिंग मतलब ये बैक्टीरिया मिट्टी में रहते हैं। देखो बात आपको समझनी पड़ेगी, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये मिट्टी वाले बैक्टीरिया होते हैं और ये मिट्टी में न्यूट्रिएंट को, एलिमेंट को रिसाइकलिंग का काम करते हैं। तो बच्चों ये लाइन तो आपने नहीं लिखनी है, बट ये वाली लाइन लिख लेनी है। जो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं वो रिसाइकलिंग करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। इसके बाद बच्चों हमको अलग से पॉइंट याद रखने यहाँ पर, देखो किससे रिलेटेड, जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं बच्चों, ये बैक्टीरिया इसमें ज्यादातर तो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है, जो डेड मैटर होता है उसकी रिसाइकलिंग करना, ये डिकम्पोजर्स का काम होता है बच्चों। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं
जो हमको बेनिफिट पहुंचाते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, जो हार्मफुल होते हैं। मतलब ये बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का बहुत बढ़िया एग्जांपल जो बेनिफिट पहुंचाते हैं बच्चों। जो बैक्टीरिया दूध से दही बनाता है वो बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होता है, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं बच्चों। यही बेनिफिट वाले बैक्टीरिया दवाई बनाने में हेल्प करते हैं, जिनको एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। और बच्चों जब ये नुकसान पहुंचाते हैं तो इनसे डिजीज होता है। मतलब ये हुआ कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। तो देखो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वास्ट मेजॉरिटी हेट्रोट्रॉफिक होंगे, कुछ ऑटोट्रॉफिक होंगे। ऑटोट्रॉफ या तो फोटो या कीमो। फोटो के अंदर साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, कीमो ऑटोट्रॉफ के अंदर नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। बेटा नाम याद करने पड़ेंगे, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस अमोनिया से नाइट्राइट बनाता है और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाता है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में मेजॉरिटी होते हैं डिकम्पोजर्स। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। जैसे बच्चों इधर लिखा हुआ है, देखो इधर आपके सामने। अभी ये साइनोबैक्टीरिया तो अलग से हमने पढ़ना है। देखो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, देखो दूध से दही, दूध से दही बन रहा है, दवाई बन रहे हैं। दे आर यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। और बच्चों हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पैथोजन भी होते हैं, इनसे डिजीज होते हैं, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, प्लांट का डिजीज होता है। और बच्चों इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया में। हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ लिख लेंगे ताकि हम क्वेश्चंस कर लें। बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं ना, हमने बताया था इस सीरीज में हमने एनसीईआरटी का अपडेटेड सिलेबस पढ़ना है। तो पॉइंट को हम इजीली बस समझें और उसको इस तरह से लिख लें कि वो हमको याद रहे। देखो फायदा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया, भाई दही बन रहा है फायदा हो रहा है, दवाई बन रही है फायदा हो रहा है। और बच्चों जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स मतलब पी, बीन, ग्राम, ये जो दाल वाले पेड़ होते हैं इनको लेग्यूम्स हम कहते हैं। लेग्यूम्स में बच्चों ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला एक बैक्टीरिया राइजोबियम आपने याद रखना है। ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। बच्चों डिजीज में आपने कुछ नाम याद रखने, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज होते हैं, टेटनस हो गया ये बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड हो गया, बहुत सारे डिजीज है वो हम डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे जो हमको पढ़ने। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा हो गया बच्चों, कॉलरा हो गया है ना, और बहुत सारे। लेकिन प्लांट का एक डिजीज तुम्हें याद रखना है, सिट्रस, इधर लिखा हुआ है सिट्रस कैंकर डिजीज। बच्चों देखो इधर लिखा हुआ है सिट्रस कैंकर डिजीज, ये वाला, ये डिजीज जो है ना सिट्रस कैंकर, ये डिजीज प्लांट में होता है, ये तुमने याद रखना है। बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज होता है प्लांट में सिट्रस कैंकर। ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम भी आप याद रख लेंगे थोड़ा सा, ज़ेंथोमोनास, ये बैक्टीरिया का नाम है ज़ेंथोमोनास, ज़ेंथोमोनास सिट्री बच्चों, ज़ेंथोमोनास सिट्री ये बैक्टीरिया का नाम है। तो टोटल इतने पॉइंट, अब देखो हमने ना इधर एक वे में लिख लिया, और ये सबसे बड़ा टॉपिक है इधर मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला। बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या पढ़ लिया, वास्ट मेजॉरिटी हेट्रोट्रॉफ होंगे, वास्ट मेजॉरिटी हेट्रोट्रॉफ, कुछ ऑटोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में ज़्यादातर डिकम्पोजर्स होंगे, और डिकम्पोजर्स में बच्चों उसके बाद जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ऑटोट्रॉफ में कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ में लिखा साइनोबैक्टीरिया, और कीमो ऑटोट्रॉफ में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड बच्चों जो हमको पता होना चाहिए वो इधर हमने देखो एक प्रॉपर वे में लिख लिया। बच्चों आपकी तैयारी का सबसे अहम हिस्सा होता है कि आपके नोट्स कैसे बने हुए। आपने नोट्स को ये अपने हाथ से लिखकर आपने तैयार करने।
आपको तब लेक्चर का फायदा होगा जो आपको बताया जा रहा है उसको सुनकर एक प्रॉपर वे में अपनी कॉपी में लिखना। अब इसमें जितने भी एनसीईआरटी के और काम के पॉइंट हैं क्वेश्चंस वाले, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, वो सब कवर हो गए। अब बच्चों इनको याद रखना और रिवीजन करना ये आपका काम है। जो लिख बढ़िया से नोट्स को तैयार कराना है वो मैंने यहाँ काम कर दिया है, इनको याद रखना ये आपका काम है, रिवीजन करना। बच्चों देखो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको बढ़िया से चीजें याद नहीं होंगी। एक बार पढ़ोगे फिर उसको भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद, लंबे टाइम तक याद रहे उसके लिए रिवीजन करना जरूरी है। अब बच्चों हमने अलग से साइनोबैक्टीरिया को पढ़ना है। जो पॉइंट यहाँ लिखे हुए ना, पहले उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको लिखेंगे आराम से। सबसे पहला पॉइंट, साइनोबैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये बच्चों इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया होते हैं। एक बात जान लो, साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया का नाम नहीं है, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के ग्रुप का नाम है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनियल होते हैं। ये धागे की तरह दिखते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस। और इनका जो कॉलोनी होता है उसके ऊपर कवरिंग होता है जेलेटिनस शीथ। जेलेटिनस शीथ किस लिए होता है? ताकि इनके ऊपर वाटर का इफेक्ट ना हो, पानी से बचे रहें। और बच्चों जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर बॉडी को पोल्यूटेड कर देते हैं। आपने देखा होगा जो तालाब होता है वो पूरा ग्रीन हो जाता है ऊपर से, साइनोबैक्टीरिया उसको कवर कर लेते हैं। बच्चों जब बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया पानी की सरफेस को कवर कर लेते हैं तो उसके अंदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मरने लगते हैं, उनकी डेथ होने लगती है बच्चों, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। अगर वाटर बॉडी के ऊपर साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर जाएं पूरे, तो इसको नाम देते हैं एल्गल ब्लूम्स, इसको हम ब्लूम बोल देते हैं। और बच्चों कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। बच्चों में नाइट्रोजन का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बता दूं, आगे आप पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, बट हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना और फिर उसको नाइट्रोजन को इस्तेमाल करना ये आसान काम नहीं होता। बच्चों बैक्टीरिया के पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों आपने साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड ये अलग से हेडिंग डालना है, साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इन साइनोबैक्टीरिया को हम एक नाम देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। पहला जो पॉइंट आप लिखेंगे मैं बता देता हूं, साइनोबैक्टीरिया में पहला पॉइंट आप लिखेंगे, साइनोबैक्टीरिया होंगे यूनिसेलुलर, ये तो सभी होते हैं। ये कॉलोनियल होंगे, ये फिलामेंटस होंगे, इसके साथ साथ कॉलोनियल होंगे, फिलामेंटस होंगे। और बच्चों ये मोटाइल होते हैं, इनके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें क्लोरोफिल ए होगा। पहला पॉइंट हम लिखेंगे यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनियल होंगे, फिलामेंटस होंगे, क्लोरोफिल ए होगा इनके पास। बच्चों इनके पास जेलेटिनस शीथ होता है, जेलेटिनस शीथ होता है। उधर से पॉइंट आप अपनी कॉपी में इस तरह नोट करेंगे। और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिसमें आपने नाम याद रखना है नोस्टॉक और एनाबीना। नोस्टॉक और एनाबीना वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, नोस्टॉक और एनाबीना वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, बड़े फेमस है नोस्टॉक एनाबीना। और भी है जैसे नोस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया, ये सब नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। बच्चों इनके पास नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट का क्या मतलब, जरा इस बात को समझो। इधर मैं बना के समझाता हूं, इधर बना के समझाता हूं। देखो ये एक साइनोबैक्टीरिया, ये दूसरा साइनोबैक्टीरिया, समझ लो एनाबीना, ये एनाबीना, एनाबीना। इसी को कहते हैं बच्चों, इसी को बोला जाता है कॉलोनी बन गया, कॉलोनी। कॉलोनी मतलब ग्रुप बन गया। और जब ये कॉलोनी बना लेंगे तो धागे की तरह दिखेंगे, जिसको फिलामेंटस कहते हैं, फिलामेंटस, फिलामेंटस। ये मरीन भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। बच्चों इन साइनोबैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, अब उस साइनोबैक्टीरिया को हम कॉलोनी में हेट्रोसिस्ट बोल देंगे। हेट्रोसिस्ट पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, हेट्रोसिस्ट क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी का वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है उसको हम हेट्रोसिस्ट बोल देते हैं। इसके बाद बच्चों आपने जो आखिरी इधर पॉइंट याद रखना है,
वो याद रखना है बच्चों। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कंप्लीट हो गया। रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन में मोड नहीं लगता, ये बात याद रखिएगा। इधर मैं जल्दी से तुमको पॉइंट बता देता हूँ जो आपने लिखने कि यू बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन बच्चों देखो, रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होता है बच्चों। ज्यादातर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है असेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन, और बच्चों कभी कभी बैक्टीरिया में सेक्सुअल भी देखा जाता है। अब इन दोनों से रिलेटेड आपको क्या पॉइंट याद रखने, बैक्टीरिया में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह का होता है, एक फेवरेबल कंडीशन में, एक अनफेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल मतलब जब बाहर की कंडीशंस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग हो, अनफेवरेबल मतलब बाहर की कंडीशन बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। बच्चों फेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया में होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब एक बैक्टीरिया दो में टूट जाता है, इसको बाइनरी फिजन बोला जाता है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया अपने चारों तरफ स्पोर बना लेते हैं, जिसको हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना बच्चों, वो दो तरह से होगा। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल मतलब ऐसी कंडीशन जो इसके अनुकूल हो, और दूसरा अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल मतलब ऐसी कंडीशंस जो इसके अकॉर्डिंग ना हो। बच्चों फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोला जाता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, और यही सबसे कॉमन मेथड होता है बच्चों। अगर आपसे सवाल पता किया जाए बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड क्या होता है, आप बताएंगे बाइनरी फिजन। ज्यादातर बैक्टीरिया ऐसे ही डिवाइड करते हैं। आप याद करो, आपको हमने लिविंग वर्ल्ड में बताया था बैक्टीरिया, मान लो ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, ये ग्रो करेगा और ये ग्रो करने के बाद दो में डिवाइड हो जाएगा, इसी को कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एक बैक्टीरिया का ग्रो कर कर दो में डिवाइड हो जाना। उसके लिए न्यूक्लियस डबल होगा, सेल वॉल में फरो बनेगा, फिर ये डिवाइड करके दो में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चों जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो बैक्टीरिया अपने आप को ढक लेता है, अपने चारों तरफ लेयर बना देता है। और बच्चों जब बैक्टीरिया अपने चारों तरफ लेयर बना देता है उसको हम नाम देते हैं स्पोर। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया स्पोर बना लेते हैं, जिसको हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। सवाल क्या आएगा, बैक्टीरिया के अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बताना है स्पोर फॉर्मेशन से होता है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन नहीं होता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन नहीं होता, बट सेक्सुअल वाले रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होता है। और वेरिएशन करने के लिए बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना डीएनए, उनके अंदर प्लाज्मिड होता है, उसको एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम अलग अलग नाम देते हैं। सिर्फ नाम आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको कॉन्जुगेशन बोला जाता है। एक टाइप होता है कॉन्जुगेशन, एक टाइप होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन ये बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। इनका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, देखो हमने केवल काम की बातें पढ़नी है, जो हमारा सिलेबस है वो पढ़ना है, और इस तरह से पढ़ना है कि वो हमको बढ़िया से याद हो जाए, ऐसे हमने लिखना है। तो बच्चों रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमने पढ़ लिया कि बैक्टीरिया के अंदर देखो, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होगा, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन से, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। ये एनसीईआरटी के पॉइंट है। और बेटा इधर डायग्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो मैं इधर दिखा रहा हूं ना, ये वाला डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट। कैसे, देखो ये एक बैक्टीरिया, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें फिजन हो रहा है, ये दो में डिवाइड कर रहा है। ये इसका डीएनए, ये सेल मेम्ब्रेन, बाहर सेल वॉल, फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर डीएनए, और डीएनए को डिवाइड करना, यही मेन पर्पस होता है डिवीजन के अंदर। बच्चों इधर दिखाया गया किस तरह से स्पोर बनते हैं। जो बैक्टीरिया होता है वो स्पोर्स क्रिएट करता है, फिर स्पोर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, उनसे नए बैक्टीरिया बनते हैं। आपने याद रखना है फेवरेबल कंडीशन के अंदर, फेवरेबल कंडीशंस में बाइनरी फिजन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनेंगे, और कभी कभी इनके अंदर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चों आपने आखिरी टॉपिक पढ़ना है। यू बैक्टीरिया में ही एक बैक्टीरिया का ग्रुप आता है जिसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बच्चों, माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड मैं आपको पहले कुछ जनरल पॉइंट बता देता हूं। माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होता। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइकोप्लाज्मा अकेले ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होता। माइकोप्लाज्मा अकेले ऐसे बैक्टीरिया होते हैं
जिनके पास सेल वॉल नहीं होता। माइकोप्लाज्मा बच्चों बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजन होते हैं और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे बैक्टीरिया और सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं इस धरती के। तो हमने देखो क्या पॉइंट याद रखने, माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होता। और इससे रिलेटेड मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं बच्चों, एक एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन। अगर हम बैक्टीरिया पर पेनिसिलिन डालते हैं तो वो उसका सेल वॉल तोड़ देता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता तो पेनिसिलिन डालने से माइकोप्लाज्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर लेते हैं, सबसे छोटे सेल सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। और माइकोप्लाज्मा बहुत सारे पैथोजन होते हैं, प्लांट के लिए भी एनिमल के लिए भी। बच्चों माइकोप्लाज्मा को ही एक और नाम दिया जाता है, इधर हम लिख देते हैं, जो हमने इधर आखिरी हेडिंग डालना है वो है बच्चों यू बैक्टीरिया में ही एक बैक्टीरिया का ग्रुप जिनको माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। बच्चों जो माइकोप्लाज्मा होते हैं इनको पीपीएलओ भी नाम दिया जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला पॉइंट, इनके पास सेल वॉल नहीं होता। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल होने के साथ साथ ये सरवाइव कर लेते हैं एनएरोबिक कंडीशन में। एनएरोबिक मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आराम से रह लेते हैं। इसके साथ साथ ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं, ये सबसे छोटा सेल भी माना जाता है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म भी माना जाता है। इसके साथ साथ बच्चों बहुत सारे ऐसे माइकोप्लाज्मा होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, मैनी आर पैथोजेनिक। और एक पॉइंट मैंने बताया बच्चों कि ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये पेनिसिलिन से अफेक्टेड नहीं होते, क्योंकि बच्चों इनके पास सेल वॉल नहीं होता, इसलिए माइकोप्लाज्मा का जो आउटर कवरिंग होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। और बच्चों सेल मेम्ब्रेन की वजह से ये अपना शेप बदल लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन होने की वजह से ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं। और बच्चों शेप चेंज करने की वजह से इनको जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जोकर्स का काम करते हैं, अपनी शेप बदलते रहते हैं। जैसे जोकर अपना रूप बदलता रहता है ऐसे ही होते हैं, अपनी शेप बदलते रहते हैं। इनका एक परमानेंट शेप नहीं होता, रीजन होता है सेल वॉल का ना होना। अब बच्चों जल्दी से हम 2 मिनट में पूरा किंगडम मोनेरा कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए सबसे पहला किंगडम हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा होते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। किंगडम मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में आएंगे। किंगडम मोनेरा में 2 ग्रुप हमने पढ़े, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप, हेलोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल, मिथेनोजन। हेलोफाइल सॉल्टी एरिया में मिलेंगे, थर्मो एसिडोफाइल हॉट स्प्रिंग में मिलेंगे, मिथेनोजन रूमिनेंट एनिमल जुगाली करने वाले जानवर के गट में मिलेंगे, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। जब डंग में आ जाएंगे तो इनसे गोबर गैस बनेगा, बायोगैस बनेगा। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास रिजिड सेल वॉल होता है। यू बैक्टीरिया अगर मोटाइल होंगे फ्लैजिला रहेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा वास्ट मेजॉरिटी हेटेरोट्रॉफ होंगे, कुछ ऑटोट्रॉफ होंगे। ऑटोट्रॉफ में या तो फोटो ऑटोट्रॉफ या कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी दूसरा नाम। कीमो ऑटोट्रॉफ में बच्चों नॉस्टॉक। कीमो ऑटोट्रॉफ के अंदर हमने लिखा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस नाइट्राइट, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलेंगे, नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलेंगे। इसके साथ साथ बच्चों वास्ट मेजॉरिटी जो बैक्टीरिया की हेटेरोट्रॉफ होती है उसमें ज्यादातर होते हैं डिकम्पोजर्स। और बच्चों कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया में जो दूध से दही बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और बच्चों हार्मफुल बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं, जैसे टेटनस डिजीज हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कॉलरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, गोनोरिया हो गया। बहुत सारे डिजीज होते हैं। प्लांट के अंदर डिजीज होता है सिट्रस कैंकर, जिसका बैक्टीरिया होता है ज़ेंथोमोनास सिट्राई। उसके बाद बच्चों हमने साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मरीन होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एल्गल ब्लूम बनाते हैं। नॉस्ट्रोकैनाबिना, ऑसिलोटोरिया बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के। इनके पास जेलेटिनस शीथ होता है जो इनको वाटर के इफेक्ट से बचाता है। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, बिना O2 के सर्वाइव कर जाता है। बहुत सारे पैथोजेनिक होते हैं बच्चों। माइकोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए अपना शेप बदलता रहता है। जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं बच्चों। इतने पॉइंट आपने याद रखने। रिप्रोडक्शन
फेवरेबल कंडीशन में होगा बाइनरी फिजन से, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा स्पोर फॉर्मेशन से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जेनेटिक मटेरियल को बदलकर वेरिएशन करने के लिए। बच्चों अब हम क्या करते हैं, किंगडम मोनेरा के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने टॉपिक को पढ़ना है कि सभी पॉइंट्स आपके टिप्स पर हों। क्वेश्चन पढ़ो, एकदम से आंसर बताओ। अब हम देखो क्वेश्चन करते हैं। बच्चों हमने कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ लिए हुए हैं, जो अभी नीट का पैटर्न चल रहा है ना, उसके बेसिस पर हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है, आपने बताना है इनमें से सही और गलत स्टेटमेंट। पढ़िएगा पहला स्टेटमेंट, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्कीबैक्टीरिया अलग होते हैं बाकी बैक्टीरिया से, कैसे कि उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है। कल बताया था, मतलब पहले लेक्चर में, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट सेवरल रूमिनेंट एनिमल। सही बात है भाई, कुछ रूमिनेंट एनिमल के गट में, जैसे काउ, बफेलो, इनके गट में प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजन। सभी रूमिनेंट के गट में नहीं होते हैं, सभी के नहीं होते हैं, काउ, बफेलो, इन सब के गट में होते हैं। तो बच्चों हम कहेंगे दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर यहाँ ऑप्शन नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़कर आपको बताना है कि सही है कि गलत है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। अब बच्चों असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, पढ़िएगा असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को। असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है, असर्शन कह रहा है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल मतलब ओनली, केवल और केवल। बैक्टीरिया जो होते हैं किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो केवल बैक्टीरिया है। सही बात भाई, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के अलावा कुछ भी नहीं आता। बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। गलत, यही गलत हो गया। तो असर्शन होगा सही और रीजन होगा गलत। ये है बच्चों। तो इसके बाद कुछ जनरल से क्वेश्चन है बच्चों, जैसे आप देखिएगा इधर असर्शन रीजन का ही एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सेवरल रूमिनेंट एनिमल, कुछ रूमिनेंट एनिमल कंटेन करते हैं मिथेनोजन्स विद इन देयर गट। सही बात है, रूमन जो उनके स्टमक का पार्ट होता है वहां पर होते हैं। कुछ रूमिनेंट एनिमल के गट में मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ो, मिथेनोजन। अच्छा अब रीजन देखो, इसका जो सही रीजन होगा, सही रीजन वो होगा जो इस बात को बताएगा कि ये बैक्टीरिया वहां पर क्यों होते हैं, या ये बैक्टीरिया वहां रहकर क्या करते हैं, ये इसका सही रीजन होगा। अब हम पढ़ते हैं रीजन को। मिथेनोजन्स मदद करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेंट। भाई ये बात सही है कि मिथेनोजन बैक्टीरिया मदद करते हैं मीथेन बनाने में। मीथेन मतलब बायोगैस का मेन कंपोनेंट। लेकिन ये गट में इसलिए नहीं होते कि ये मीथेन गैस बनाते हैं, ये गट में इसलिए होते हैं कि ये वहां डाइजेशन में मदद करते हैं। बच्चों असर्शन रीजन के क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन ही आप गलत करते हो, दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। पहला स्टेटमेंट असर्शन कह रहा है कि कुछ रूमिनेंट एनिमल के गट में मिथेनोजन होते हैं, बात सही है। अब सही रीजन क्या होगा कि ये बैक्टीरिया वहां क्यों होते हैं। अब रीजन तो ये कह रहा है कि ये बैक्टीरिया मीथेन गैस बनाते हैं। अरे भाई मीथेन गैस बनाने के लिए नहीं होते, मीथेन गैस तो तब बनाते हैं जब उनके गोबर में आ जाते हैं, और गोबर गैस प्लांट में इनको डाला जाता है तब बनाते हैं। बात ये सही है कि इनसे मीथेन बनता है, इनसे मीथेन बनता है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बच्चों असर्शन सही है, रीजन सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों इन क्वेश्चंस को समझना। एक डायग्राम दिया गया, बैक्टीरिया के शेप को पहचानना है। ये बेटा रॉड लाइक बैक्टीरिया है, और रॉड लाइक बैक्टीरिया को बैसिलस बैसिलाई बोला जाता है। इसके बाद बच्चों इधर क्वेश्चन देखिएगा। अब आपके सामने कल और आज वाले क्वेश्चंस आ गए बच्चों, कुछ आगे के टॉपिक पर भी बेस्ड होंगे। हम उन्हें यहीं, अगर ऐसा कुछ पॉइंट हो ना कि जो हमने थियरी में नहीं लिखा लेकिन क्वेश्चन से हमको समझ में आया, मिला, तो हम उसको अपनी कॉपी में ऐड ऑन कर लेंगे। मैं उसका तरीका बता दूंगा आपको। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु डिवाइडेड द पहला क्वेश्चन कह रहा है हु डिवाइडेड द एनिमल्स इनटू टू ग्रुप
दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। बताओ एनिमल को दो ग्रुप में किसने डिवाइड किया था? एरिस्टोटल ने। अकॉर्डिंग टू विटेकर, विटेकर के अकॉर्डिंग, आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? उन्होंने 4 बेसिस बताए थे। सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन 5 बताए थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक। सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ एक सवाल आपके दिमाग में उठेगा, सर आपने रिप्रोडक्शन बताया था, यहाँ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है। बच्चों अगर रिप्रोडक्शन ऑप्शन में नहीं है, रिप्रोडक्शन ऑप्शन में नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा थर्ड ऑप्शन सही है। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम यहाँ इसलिए कंसीडर कर लेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर डिवीजन, रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, जल्दी जल्दी होता है, तेजी से होता है, तो ये ऑल ऑफ दीज मान लेंगे। बट याद रहे वो वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था, रिप्रोडक्शन मेन याद रखना है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिल जाए तो ठीक है, सही मान लेंगे। Which of the following show extensive metabolic diversity? एक्सटेंसिव मतलब अलग अलग तरह का मेटाबॉलिक वैरायटी, यानी बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। एक बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक रिएक्शन कुछ ऐसी होती है जो दूसरे में बिल्कुल भी नहीं होती और किसी बैक्टीरिया में नहीं होती, उसको कहते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी। बेटा ये पॉइंट बना लेंगे आप, आपने टॉपिक कवर कर लिया। क्वेश्चन से एक दो बातें जो आपको नहीं मिले वो आप अपनी कॉपी में ऐड ऑन कर लें, एनसीईआरटी की लाइन है ये। बैक्टीरिया दिखाते हैं एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन विटेकर क्लासिफिकेशन? भाई विटेकर में कौन था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ये तो नाम ही नहीं थे, ये हम टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। तो ऑल ऑफ दीज हो गया, ना वायरस आया, ना वायरॉइड आया, ना लाइकेन आया, ऑल ऑफ दीज। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो अब ऐसे क्वेश्चन का समाधान क्या है, हमने 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा, लेकिन हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर आपके सामने नया क्वेश्चन आए ना, उसको देखकर डरो मत, पढ़ो, ऑप्शंस देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ऐसा ही एक क्वेश्चन ये, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? विटेकर ने नहीं, 5 किंगडम दिया। लीनियस ने 2 किंगडम दिया। अब बच्चों कोपलैंड और ऑसवाल्ड टिपो, इन दो में हमें डाउट है, या तो कोपलैंड होगा या ऑसवाल्ड टिपो होगा। और ये क्वेश्चन आप ऐसा तो नहीं है कि ये चैप्टर पढ़कर दोगे, आप जब पूरा नीट का सिलेबस पढ़ लोगे तभी तो आप नीट का एग्जाम दोगे और तभी ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आप देखना बायोलॉजी में कहीं तुम्हें ये नाम अपने टॉपिक में पढ़ने को नहीं मिलेगा कि ये तो हमने कहीं सुना ही नहीं, ऑसवाल्ड टिपो वाला नाम। कॉपलैंड जो है बेटा वो आप कहीं सुन लोगे, कहीं ये नाम आ जाएगा। तो इसने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और आप इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। इसके बाद बच्चों इधर क्वेश्चन दिए हुए देखो, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 2 किंगडम वाला लीनियस ने दिया था। सेल वॉल ऑफ फंजाई किससे बना होता है? ये हम किंगडम फंजाई में पढ़ेंगे कि सेल वॉल ऑफ फंजाई किससे बनता है। विटेकर किस लिए फेमस थे? उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। विच कैरेक्टरिस्टिक प्लेस्ड द फंजाई इन सेपरेट किंगडम, के सेपरेट किंगडम में फंजाई को हमने क्यों रखा? सेल वॉल कंपोजिशन, सेल वॉल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई न्यूट्रिशन फंजाई का होता है हेट्रोट्रॉफिक, जो फंजाई होते हैं उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है, और जो प्लांट होते हैं उनका न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक। देखो सेल वॉल प्लांट में भी था, फंजाई में भी था, लेकिन न्यूट्रिशन में डिफरेंस आया था जिसकी वजह से हमें अलग किंगडम बनाना पड़ा था। आप अपनी कॉपी में क्लासिफिकेशन देखिएगा। मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन माउथ, गट, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रिब्स, गट में होंगे। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? फोटो, ऑटोट्रॉफ और प्रोकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक, प्रोकैरियोटिक। देखो हेट्रोट्रॉफ नहीं होते, यूकैरियोट नहीं होते। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए से, ऑल ऑफ दीज। बच्चों इसने ये नहीं पूछा कि बैक्टीरिया मेनली कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, ये कह रहा है बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बैक्टीरिया तो सब तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। वो बैक्टीरिया जो हार्श हैबिटाट में मिलते हैं, मतलब थोड़ी कठिन वाली जगहों पर मिलते हैं,
यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया होते हैं जिसमें हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल और मिथेनोजन आता है। उसके बाद बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन हार्श हैबिटाट, ये तो वही है। जो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? थर्मोएसिडोफाइल। साइनोबैक्टीरिया का पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। यू बैक्टीरिया किससे सराउंडेड होते हैं? जेलेटिनस शीथ। वो बैक्टीरिया जो सबसे ज्यादा होते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। बच्चों क्या बात समझ में आई? अगर हमको कंटेंट और थियरी अपनी याद है तो क्वेश्चंस करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद और देख लेते हैं इधर क्वेश्चन है क्या? नहीं, इतने ही क्वेश्चन हैं। तो बच्चों हमने अपना टॉपिक पूरा कर लिया और क्वेश्चंस पूरे कर लिए। अब देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक टॉपिक आप पूरा कर चुके, किंगडम मोनेरा। बच्चों अभी हमने इसमें और किंगडम पढ़ने, एक किंगडम हमने पढ़ा है, टोटल 4 किंगडम पढ़ने। 4 किंगडम पढ़कर तो हमारा यूनिट ही पूरा हो जाएगा। बच्चों रिविजन करते रहिएगा, जो आप पढ़ रहे हो बस उसको रिवाइज करते रहो, फिर अगले लेक्चर को पढ़ो। पुराना पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो और अगला जो है ना अपना लेक्चर कंटिन्यू रखो। ठीक है बच्चों?